हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके जीके पोर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो इसलिए कहते हैं ना, आपने एक चीज़ लाइफ में सोच ली, अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसे सोचते ही रहें, क्योंकि सोचने से वो तो नहीं मिलेगा जब तक आप उस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे। तो इसलिए अपनी राह पर चलना शुरू कर दीजिए अगर आप मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म्ड द फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग डिसीज इन विच कंट्री। किस देश में मार्बर्ग जो रोग है उसके पहले आउटब्रेक की पुष्टि की है, और ये पुष्टि किसने की है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। बात करें कंट्री कौन सी है, तो कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी। सो वहाँ पे इस डिसीज़ के जो है प्रकोप की पुष्टि की गई है। अच्छा, अगर हम बात करें मार्बर्ग वायरस डिसीज़ की, तो ये एक हाईली वर्लेंट डिसीज़ है जो बुखार के कारण, यानी बहुत ही ज़्यादा जो हीमोग्राफिक फीवर होता है इसके कारण ये जो है वो डिसीज़ हो जाता है। और इसमें जो मृत्यु दर है, यानी जो रेशो है इसका मृत्यु दर का, वो कितना है? अप टू 88%। तो ये उसी सेम फैमिली का वायरस है जो इबोला वायरस डिसीज़ जिससे बनता है ना, जिससे वायरस ये जो इबोला डिसीज़ होता है, उसी सेम फैमिली से ये वाला डिसीज़ भी बिलोंग करता है। तो अभी इसकी पुष्टि WHO ने कहाँ पे की है? इक्वेटोरियल गिनी में करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू साइक्लोन गैब्रियल। तो अभी वहाँ पे देखिए एक साइक्लोन आया है और उस साइक्लोन को नाम दिया है गैब्रियल। इसके कारण वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। तो ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है न्यूजीलैंड में। सो न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में तीसरी बार देखिए ऐसा हुआ है जब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। साइक्लोन गैब्रियल के कारण पूरा जो नॉर्थ आइलैंड है वहाँ पे बाढ़ आ गई है। वहाँ पे देखिए लैंडस्लाइड्स हो रही है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो ओशियंस है वहाँ पे बाढ़ आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो ये लेटेस्ट डिज़ास्टर हुआ है, ये तीसरा एक तरीके से नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। इससे पहले 2011 में क्रिस्टचर्च अर्थक्वेक आया था, तब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। और कोविड पेंडेमिक के कारण 2020 में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी न्यूजीलैंड में। तो तीसरी बार यहाँ पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? क्रिस हिप्किंस। ट्रेंडिंग में इसलिए हैं क्योंकि अभी रिसेंट ही इनकी अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट हुई है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर टू बी बिल्ट इन विच सिटी। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र है किस शहर में बनाया जाएगा? इसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली में। अब ये जो एक तरीके से जो नेटवर्क है, देखिए ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन और इनोवेशन के सेंटर के रूप में ये काम करेगा। और ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तरीके से जो भी संवाद है, सहयोग है, उसको एक मंच प्रदान करेगा, उसको प्लेटफॉर्म जो है वो प्रदान करेगा। तो ये पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर है जो कि बिल्टअप कहाँ पे किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो चलिए कुछ हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं। इंडिया का जो पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज और कम्युनिकेशन, तो ये जो स्कूल है इसे लॉन्च कहाँ पे किया गया? तो याद रखेंगे अगरतला, त्रिपुरा में इसे लॉन्च किया गया। इंडिया की जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है, इसे इनॉग्रेट कौन से स्टेट में किया गया है? तो ये भी हमें याद रखना है, केरल में। पहला जो रियल टाइम गोल्ड ATM है, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? हैदराबाद में इसे सेटअप किया गया। देन इंडिया की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, इसे लॉन्च किया गया उड़ीसा स्टेट में।
इंडिया की जो पहली स्टील रोड है ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है? गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया का जो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इसे कमीशन किया गया है फ्रेंड्स असम स्टेट में। इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो इस अकेडमी को लॉन्च किया गया है लखनऊ शहर में। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम इसे हैदराबाद तेलंगाना में इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो पहला फूड म्यूज़ियम है, फूड म्यूज़ियम कहाँ पे ओपन हुआ है? तमिलनाडु के थंजावुर शहर में। तो ये मैंने आपको काफ़ी सारे देखिए यहाँ से न्यूज़ रिवाइज़ करती हैं कि पहली बार इंडिया में क्या क्या हुआ है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड हाउ मेनी पिलग्रिम सेंटर्स फॉर डेवलपमेंट अंडर दी प्रसाद स्कीम इन कर्नाटका। तो प्रसाद यहाँ पे जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। कहाँ पे शुरू हुई है? ये कर्नाटका में। तो इसके अंडर में कितने पिलग्रिम सेंटर्स हैं जिनको डेवलप किया जाएगा? देखिए जिनको आइडेंटिफाई किया है उनके डेवलपमेंट के लिए। सो राइट आंसर है 4 सेंटर्स को देखिए आइडेंटिफाइड किया गया है। सो 4 सेंटर्स की बात करें कौन कौन से हैं? देखिए मैसूरू में है चामुंडेश्वरी टेम्पल, श्री माधवा वना ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है, पापनाश टेम्पल ये विदार डिस्ट्रिक्ट में है, श्री रेणुका यल्लम्मा टेम्पल इन सौंदती इन बेलगामी डिस्ट्रिक्ट। तो इस स्कीम के तहत ये जो 4 सेंटर्स हैं इनको चुना गया, इनको सिलेक्ट किया गया है किस चीज़ के लिए? यहाँ पे इनकी डेवलपमेंट की जाएगी। स्वदर्शन स्कीम के तहत हम्पी और मैसूर की जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको ऑलरेडी पहले ही सिलेक्ट किया जा चुका है। बात करें कर्नाटक की, सो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं वसावराज पुमे और गवर्नर है यहाँ पे थावरचंद गहलोत। फ्रेंड्स देखिए अभी 13 जो है स्टेट्स के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। सो उसकी वीडियो मैंने आपको अलग से प्रोवाइड कर दी है, आपने नहीं देखी हो तो आप लोग देखिए, रिसेंट ही आपको वीडियो वो मिल जाएगी। बाकी करंट अफेयर टॉपिक्स 2023 की प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है और मैंने सारी चीज़ें आपको मेमोरी ट्रिक से याद कराई हैं, तो ज़रूर देखिए वीडियो। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेम्पल में है विरूपाक्ष और गोमतेश्वरा टेम्पल। फोक डांस है, बात करें कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। नेशनल पार्क है बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और अंशी नेशनल पार्क, ये सभी हैं कर्नाटका स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द एरो इंडिया शो इन बेंगलुरु कर्नाटका। सो ये जो एरो इंडिया शो है कहाँ पे हुआ ये भी याद रखिए, बेंगलुरु कर्नाटका में इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और कौन सा एडिशन? तो एडिशन की बात आएगी तो राइट आंसर हो जाएगा 14th एडिशन। सो फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी थीम क्या रही, तो 2023 में इसकी थीम रही है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। इस इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इंडिजीनियस प्रोडक्शन, कि स्वदेशी जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देना और जो एक्सपोर्ट है उसको भी जो है प्रमोट करना, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना। सो एरियल प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोर्ट करने में मदद करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होगा तो इस सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट रहेगा। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अरेबिक अकेडमी की इनॉग्रेशन किया है, और कहाँ पर किया गया है इसका ये भी याद रखेंगे, मुंबई में। सांसद खेल जो महाकुंभ हुआ इसके सेकेंड फेज़ को मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, और कहाँ पे ये हुआ था सेकेंड फेज़? बस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज़ है जिसका नाम क्या रखा है? गंगा विलास, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगी, और इसको फ्लैग ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड द कंट्रीज लीडरशिप इन मोबाइल पेमेंट्स।
अभी देखिए भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। इसका जश्न मनाने के लिए एक स्पेशल G20 थीम QR कोड जो है इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे फ्रेंड्स लॉन्च किया है पेटीएम ने। इसे लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। डिजिटल पेमेंट्स उत्सव के तहत पेटीएम जो है एक स्पेशल ड्राइव को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें एक ब्रांडेड व्हीकल जो है दिल्ली के अलग अलग लोकेलिटीज़ है वहाँ के इलाकों को कवर करेगा, जहाँ जो है वो भारी या हैवी पब्लिक प्रेजेंस है उन सभी एरियाज़ को कवर किया जाएगा इस व्हीकल के द्वारा। सो याद रखेंगे ये किसने शुरू किया है? पेटीएम ने। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसके फाउंडर कौन रहे? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है ललिता लाजमी, अभी हाल ही में एट एज ऑफ 90 इनका निधन हुआ है, वह कौन थी? सो इनके बारे में बात करते हैं, ये कौन थी? सो ये फेमस पेंटर थी। ऑल्सो इनको क्लासिकल डांस का भी बहुत ज़्यादा शौक था और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी तो इसलिए इनके ध्यान रखिएगा। उन्होंने पेरिस, लंदन, नीदरलैंड में इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज़ में उनकी काफ़ी ज़्यादा एग्जीबिशंस भी हुई हैं उनकी पेंटिंग्स की। ललिता जी ने आमिर खान, आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, उसमें भी इनकी छोटी अपीयरेंस रही थी और उन्होंने इसमें एक आर्ट टीचर का रोल प्ले किया था। अगर आपको याद होगा तो आपको देख के याद आ गया होगा कि इन्होंने आर्ट टीचर का रोल उसमें प्ले किया था। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर सिंगल डिपेंडेंट ट्रांसजेंडर पर्सन टू अवेल फैमिली पेंशन? किस राज्य ने परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एक सिंगल डिपेंडेंट जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसे मंजूरी दी है उड़ीसा की सरकार ने। तो उड़ीसा की सरकार ने जो अमेंडमेंट है उड़ीसा सिविल सर्विस रूल 1992 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें एक सिंगल डिपेंडेंट ट्रांसजेंडर पर्सन जो है अपने माता पिता की अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में परिवार की जो पेंशन है उसके लिए वो जो है वो एलिजिबल हो जाएगा कि उनके बाद जो है वो उनकी पेंशन उनको मिलेगी। तो इसी के लिए जो है वो जो संशोधन है वो किया जाएगा और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। उड़ीसा की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, असेंबली सीटें 147। हेरिटेज साइट्स में है सन टेम्पल और सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मेजर लेक्स में है चिल्का लेक जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है इंडिया की। ऑल्सो इसे लगून लेक भी कहा जाता है। हीराकुंड डैम भी उड़ीसा में है। देखिए सबसे लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का और कौन सी रिवर पे है? महानदी पर। जो सन टेम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है उड़ीसा स्टेट में। यहाँ पे है कलिंग स्टेडियम, बारबती स्टेडियम, बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। ये मेजर स्टेडियम्स हैं उड़ीसा स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फेलिक्स होफोइट बोगनी यूनेस्को पीस प्राइज इन यामोस्क्रो आइवरी कोस्ट? तो अब ये अवार्ड जो है ना, ये जो अवार्ड है इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है एंजेला मर्केल को। ये जर्मन की पहली चांसलर रही हैं और मर्केल जो है जर्मन फॉर्मर पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट रही हैं जिन्होंने चांसलर का पद संभाला था 2005 से 2021 तक। 2015 में 1.2 मिलियन रेफ्यूज़ी को एक्सेप्ट करने के लिए जो उनकी सेल्फलेस की चॉइस रही है, स्पेशली सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, इरिट्रिया से काफ़ी ज़्यादा जो जूरी है वो इनसे प्रभावित हुई है और इसके लिए उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अभी रिसेंट के चले कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो अभी राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड ये मिला है जर्नलिस्ट AB के प्रसाद को। गोल्डन बुक अवार्ड मिला है राखी कपूर को उनकी नोवेल नाउ यू ब्रीथ के लिए। हुरूर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है VP नंद कुमार को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पैगी मोहन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है
फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। तो जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड है, अभी हाल ही में ये अवार्ड मिला है हरियाणा की पुलिस को। तो अमित शाह ने ये जो अवार्ड है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बिहाफ में इसको प्रेजेंट किया। अच्छा, प्रेसिडेंट्स कलर की बात करते हैं, ये एक स्पेशल फ्लैग जो है जो कि दिया जाता है मिलिट्री, पैरामिलिट्री या फिर पुलिस यूनिट को, जो उनकी सर्विस रही है उसी को मान्यता देने के रूप में ये जो आपके लिए, आप इसको एक टाइटल भी बोल सकते हैं, अवार्ड भी बोल सकते हैं, ये अवार्ड दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पहली स्टेट की पुलिस थी जिससे ये अवार्ड रिसीव हुआ था फ्रॉम देम। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू 1952 में। तो सबसे पहली बार जब ये शुरू हुआ था उस टाइम पे उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये अवार्ड मिला था। हरियाणा की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2023। तो देखिए हर महीने के लिए ही दिए जाते हैं, इसलिए आपको याद रखनी है, लास्ट 6 मंथ के तो ज़रूर याद रखिएगा। तो जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें, किसने जीता है? मेंस के लिए जीता है किसने? शुभमन गिल ने। और अगर वुमेंस की बात करेंगे तो ग्रेस स्क्रिवेंस ने जो है ये अवार्ड जीता है। दोनों याद रखेंगे, ये इंग्लैंड की हैं और शुभमन गिल आप जानते हैं कि वो इंडिया से हैं। तो इन दोनों को जनवरी के लिए दिया गया है। अभी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, देखिए मैंने जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त से दिए गए हैं आपको कि हर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे किसे दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम में आप लोगों से किसी भी मंथ का पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि लास्ट 6 मंथ के आप लोग ज़रूर याद रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। चलिए अब फटाफट से हम रिवाइज़ करते हैं कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन फार्मूला ई इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में फार्मूला ई किसने जीता है? आंसर है जीन एरिक वर्गेन ने। नेक्स्ट है, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने सिक्योर करा टॉप पोजीशन इन द मेडल टैली। तो महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 56। विच टीम वॉन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। तो फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता है? आंसर है रियल मैड्रिड ने। सुभाष चंद्र ने जीता केरल का अकबर ककटिल अवार्ड कौन से नोवेल के लिए? तो इन्हें मिला है समुद्रशिला नोवेल के लिए ये अवार्ड। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कई तरीके से पूछ सकते हैं, कई बार इनका नाम पूछ लेंगे कि समुद्रशिला नोवेल के लिए केरल का अकबर ककटिल पुरस्कार किसे दिया गया। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Who has inaugurated the first phase of the 1400 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन राजस्थान दौसा। तो इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। Which among the following has signed an MOU with नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए MOU साइन किया है किसके साथ मिलकर? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस एट नेशनल राइस रिसर्च सेंटर इन कटक उड़ीसा। तो इसका उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। द डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ द G20 हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी। G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है किस शहर में आयोजित की गई? लखनऊ में। और इसमें इसको एड्रेस किसने किया था ये भी याद रखेंगे, अलकेश कुमार शर्मा ने जो है इसे एड्रेस किया था। Who has inaugurated the year-long celebration commemorating the 200th birth anniversary of Maharishi Dayanand Saraswati at इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो इस समारोह का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। Which edition of the ASEAN Digital Ministers Meeting approved the India ASEAN Digital Work Plan 2023 in New Delhi? अब यहाँ एडिशन पूछा गया है, तो एडिशन कौन सा है इसका? 3rd। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स नए प्रेसिडेंट बांग्लादेश के,
और ये बांग्लादेश के 22 नंबर के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो कल आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला था कि वर्ल्ड पल्सेस डे की बात करें, कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, और इसकी थीम क्या थी? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया है, जिसने अपने जो $5 के नोट्स हैं उन पे ब्रिटिश मोनार्ची को हटाने की घोषणा की है। सो थैंक यू सभी को, बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। आप सभी के कमेंट बिल्कुल राइट रहे हैं आंसर। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग डेली बेसिस पे आंसर ज़रूर करा करें। जो भी क्वेश्चंस हैं चाहे आप उसे सर्च करके करें, आपको याद है तो आप लोग डायरेक्टली बताएं। तो आज के हमारे कमेंट है नंदिता एंड चिन्मय बहिरा। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन दिल से। तो अब आज के लिए देखिए आपके लिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत सिंपल और आप सभी लोग जानते होंगे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में करना है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग पाल किंग, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। तो किस शासक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, देखिए आपको यहाँ से मदद मिल रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलती है। शेयर करें, हर किसी के पास तक इस वीडियो को पहुँचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलूँगी अनदर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में। खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और अपनी मंजिल पे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।